अब हम पढ़ने वाले हैं 13वां चैप्टर। एक प्रकार से हम जो पंचकम है उसको भी पढ़ रहे हैं। पंचकम में स्नेह स्वेदन पढ़ते हैं और पंचकम का भी पार्ट है, चरक का भी पार्ट है, और एक ऐसा अध्याय है जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने अध्याय की खासियत ये है कि ये गुरु शिष्य जो परंपरा होती है उस प्रकार में लिखा है। मतलब यहाँ पर अग्निवेश के प्रश्न हैं कि स्नेह क्या है, स्नेह की कितनी योनियां होती हैं, कितने प्रकार के स्नेह होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उनके अनुपान क्या है, ऐसे करके अग्निवेश प्रश्न पूछते हैं और फिर उनका आश्रय जो है वो आंसर देते हैं। तो इसमें अग्निवेश के स्नेह विषय 25 प्रश्नों का वर्णन है ना। तेल ले रहे हैं तो 25 ग्राम तो लो, कम से कम 25 ml तो लो। 25 प्रश्नों का वर्णन है। सबसे पहली चीज जो हमें मालूम होना चाहिए वो है स्नेह की योनियां। स्नेह की योनियां जो है दो बताई गई, स्थावर और जांगम। जैसा हम पढ़ के समझ में आता है, स्थावर का मतलब प्लांट बेस्ड होता है और जांगम का मतलब एनिमल बेस्ड होता है। प्लांट यानी कि जो पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं वो स्नेह आते हैं स्थावर में, वो जो जानवरों से प्राप्त होते हैं वो जांगम में आते हैं। जैसे स्थावर में आता है तेल है ना, तेल वगैरह जो है स्थावर से प्राप्त होता है। बहुत सारे वनस्पति होते हैं जैसे तेल मिलता है, सरसों का तेल अपन जानते ही हैं। और जांगम में जैसे गाय का घी होता है, इसके अलावा पसा मज्जा, ये स्नेह जो है हमें जांगम से प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के तेलों में तेल विशेष है क्योंकि वो इन कर्मों में विशेष है। आचार्य चरक कहते हैं तिल तेलम विशेष्यते बलार्धे स्नेहने, यानी स्नेहन करने के लिए और बल को बढ़ाने के लिए तिल तेल जो है वो अच्छा होता है। तिल तेल किस कर्म के लिए अच्छा माना गया? स्नेहन और बल को बढ़ाने के साथ। बलार्धे स्नेहने। एरंड के लिए लिखा है अग्रम एरंडे तु विरेचने, विरेचन वाले द्रव्यों में अग्र यानी श्रेष्ठ होता है ना। तो कौन से तेल जो है विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया गया? एरंड तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल बोलते हैं। अग्रम एरंडम तु विरेचने, और तेल जो है विशेषते मलार्धे स्नेहने, स्नेहन के लिए अच्छा होता है। फिर आते हैं स्नेह के भेद। स्नेह के भेद 4 होते हैं। घृत तेल बसा मज्जा स्नेह भेदो चतुर्विधा, है ना। घृत तेल बसा मज्जा स्नेह के 4 भेद होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया स्नेह के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं कि 4 होते हैं? जैसे कई लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम से उलझते रहते हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जब तक स्नेह योनि भेद से ना लिखा हो तब तक 2 आंसर सही नहीं होगा। लेकिन केवल स्नेह के कितने प्रकार होते हैं ऐसा लिखा होगा तो 4 आंसर सही है। घृत तेल बसा मज्जा स्नेह भेदो चतुर्विधा, ये स्नेह के 4 चतुर्विध भेद होते हैं। घृत तेल बसा मज्जा, इन चारों में घृत जो है श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। क्यों? संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करने वाला होता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास घृत है तो घृत के अपने गुण है, नीचे लिखे हुए हैं कि पित्त अनिल होता है, निर्वापन गुण वाला होता है, मृत्यु करने वाला होता है। लेकिन हमने घृत में त्रिकटु की भावना दे दी या त्रिफला की भावना दे दी, तो जो त्रिफला घृत होगा उसमें त्रिफला के भी गुण संस्कार वर्तन गुण के कारण आ जाएंगे, है ना। उसमें त्रिफला के गुण भी आ जाएंगे। घृत तो ये भी है लेकिन इसमें दूसरों के गुणों का अनुवर्तन कर लेता है, इसलिए इसको संस्कार बाह्य गुण जो गुण होता है उसके कारण अच्छा माना जाता है घृत। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जिसमें हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। घृत तेल मसा वज्जा 4 भेद होते हैं, चारों के गुण कर्म है, तो 4 ऑप्शन बनाना आसान है, मैच द फॉलोइंग बनाना आसान है, तो इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो घृत में लिखा है घृतम पित्त अनिल हरम, पित्त को और अनिल यानी वात को दूर करने वाला होता है। घी जो है थोड़ा वीआईपी, हमेशा वीआईपी माना जाता है ना। घर में कोई सिंपल लोग आते हैं तो तेल की पूड़ी बनती है, डालडा की पूड़ी बनती है, और वीआईपी है ना दामाद जी आ जाते हैं तो घी की पूड़ी बनती है। वात पित्त हर होता है ना। घृत रस से लेकर शुक्र ओज के लिए हितकारी होता है। रस शुक्र ओजसाम हितम, हितम शब्द जिसमें जुड़ गया वो घृत ही हो सकता है, और कोई चीज हितकारी होती भी नहीं है चारों में इतनी ज्यादा जितना घृत होता है। फिर आओ इसमें निर्वापन गुण होता है। निर्वापन का मतलब होता है ना दाह सामा, ये जो शब्द होता है निर्वापन का मतलब होता है दाह सामा। दाह का समान करता है। ठीक है। मृदु करने वाला होता है। मृदुकर वाला अभी लास्ट जो है ऑल इंडिया पीजीटी 2024 में हुई है उसमें ये क्वेश्चन आए। कौन कौन से आए हैं? मृदुकरम कौन सा है?
घृत है। स्थिर कर्म कौन सा है? तेल है, ये वाला, ऑल इंडिया पीजीटी 2024 में आया है। इसके अलावा पौरुष अपचय कौन सा है? बस ये वाला भी जोड़े बनाने के रूप में क्वेश्चन आया था। और श्लेष में विवर्धन जो है, कप को बढ़ाने वाला क्या है? मच्छर। ये क्वेश्चन इस बार की एआईपीजीटी में पूछे गए। हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको घृत के बारे में सोचना है और उसके गुण के बारे में सोचना है। जैसे कल्याण घृत होता है, यहाँ लिखा है रस शुक्र ओजसाम हेतु। अगर अपन इसके कोई घृत ऐसा ढूंढे जो कि रस शुक्र ओजसाम घृतम होता है, तो वो कौन सा है ना? कल्याण घृत अमृत प्रास घृत जो है वो रस शुक्र ओजसाम घृतम हेतु होता है ना? छत्तीस में देते हैं ना अमृत प्रास घृत, वो होता है ऐसा। निर्वापन दाह सामक कौन सा होता है? सद्योतघृत होता है। मृदु करने वाले तो सभी रहते हैं। स्वर बाण प्रसादन करने वाला कौन सा होता है? बचाधिघृत होता है। तो उदाहरण अपने आप में बोल के भी अपन इन चीजों को याद रख सकते हैं, है ना? बच्चा स्वर बाण प्रसादन, स्वर के लिए कौन सा घृत होता है? बचाधिघृत होता है। ठीक, तो घृत बात पित्त हर है, शुक्र रस शुक्र ओज के लिए हितकारी है, निर्वापन यानी दाह सामक है, शरीर को मृदु करने वाला होता है, स्वर वर्ण को प्रसादन करने वाला होता है। फिर आते तेल। तेल में लिखा है मारुत हगनम, बात को दूर करता है, नाचा श्लेषम वर्धनम, लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है ना? ये बात कफ सामक है एक प्रकार से तेल, लेकिन बात को तो दूर करता है लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है ना? कफ को भी नहीं बढ़ाता है। मारुत हगनम नाचा श्लेषम विवर्धनम, है ना? और बल को बढ़ाने वाला है। तो ये वर्धन शब्द जो है तेल में आया हुआ है। तेल शरीर को बढ़ाने वाला होता है। त्वच है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। जैसे आपका बला तेल, बल को बढ़ाने वाला कौन सा तेल है? बला तेल। त्वचा के लिए कौन सा अच्छा तेल है? सरसों का तेल। उष्ण भी, त्वचा भी के लिए भी है, उष्ण भी है, ठीक है। और यौनि विच्छेदन करने वाला कौन सा है? सेंधवादी तेल। तो इस प्रकार से अगर हम उनके इन जो लिखा हुआ है इसके उदाहरण ढूंढते हैं तो अपने आप चीजें याद हो जाती। तेल जो है मारुत अग्नि यानी वात सामक है लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है। तेल बल वर्धनम है, जैसे बला तेल बच्चों में बल को बढ़ाता है, बला तेल। त्वचा और उष्ण के लिए होता है कटु तेल या सरसों का तेल, है ना? तेल यौनि विशोधनम होता है सेंधवादी तेल। ऐसे करके इनके उदाहरण अपने दिमाग में बोल के अपन इनको याद रख सकते हैं, है ना? यौनि विशोधनम कौन सा होता है? सेंधवादी तेल। फिर आते हैं बसा। बसा जो है विद्यंग विद्य भग्न हतः, कहीं पर कोई विद्य है वहां पर, जैसे बालवर्ती बसा भर है ना, ये मेदवर्ती का प्रयोग करते हैं घाव में अपन। विद्य होने पर, भग्न होने पर। भ्रष्ट योनि, जैसे अपन पढ़ते हैं कि योनि जो है अगर योनि का मुंह चौड़ा है तो उसको सुअर और आलू की चर्बी भर के उसको कम छोटा करना चाहिए। तो भ्रष्ट योनि में कर्ण सिरो रुजा, कुक्कुट बसा पूर्ण बताया है कर्ण रोगों में। सिरा रोगों में अपन पढ़ते हैं पशु पक्षियों की बसा का जो है बसा का नस एवं बसा को दूध में मिला के देना चाहिए, है ना? तो कर्ण और सिरो रुजा में बसा का प्रयोग बताया है ना? ये मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। कर्ण रोग है, कर्ण रोग चिकित्सा अपन पढ़ते हैं तो वहां कुक्कुट बसा पूर्ण आता है। इसके अलावा सिरो रोग हम पढ़ते हैं तो वहां पशु पक्षियों की बसा का प्रयोग होता है दूध के साथ। तो यहाँ पर बसा का यूज होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए क्या में कर्ण रोगों में, सिरा के रोगों में। तो जब बच्चों के शरीर में एनर्जी की कमी होती तब भी कान में आवाज आती है बच्चों में। इसके अलावा पौरो सबचाय यानी कि जो हमारे है ना धातु के रूप में शुक्र को बढ़ाने वाली होती है बसा। इसके अलावा इसने व्यायाम बसा है ना, जो व्यायाम करते हैं ऐसे लोगों के लिए बसा अच्छा होता है। एक्सरसाइज करते हैं तो उनको हाई कैलोरी वैल्यू वाला खाना चाहिए होता है, उसमें बसा अच्छा काम करता है।
फिर आए मज्जा, है ना। मज्जा कौन सी धातु होती है? छठवीं धातु होती है। आपको मालूम है मज्जा हमारे शरीर में कौन सी धातु होती है? छठवीं धातु होती है। और ये जो चीजें लिखी हैं इनको काउंट करो आप, है ना। बल 1, शुक्र 2, रस 3, श्लेष में 4, मेद 5, मज्जा 6। 6 चीजों को बढ़ाने वाली होती है मज्जा। बल को, शुक्र को, रस को, श्लेष्म को, मेदों को, मज्जा को बढ़ाने वाली होती है। मज्जा का आश्रय क्या होता है? अस्थि, है ना। मज्जा कहाँ रहती है? अस्थियों में। तो मज्जा विशेषतो अस्थि नाम च बल करता, है ना। जो उनका आश्रय होता है उसको बल प्रदान करने वाली होती है। मज्जा जो है वो अस्थियों को बल प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार से जोड़े बनाने के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हितम शब्द स्पेशली ग्रंथ में लिखा हुआ है। वर्धनम अपन तेल में बहुत पढ़ते हैं, है ना। श्लेष वर्धनम, बल वर्धनम। मज्जा में विवर्धन लिखा है, वर्धन नहीं लिखा, विवर्धन लिखा हुआ है। तो मज्जा विशेष रूप से अस्थियों को बल प्रदान करती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जोड़े बनाने के रूप में, मतलब हर साल ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऋतु की बात करते हैं। घृत जो है वो पित्त के लिए अच्छा होता है। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है, तो शरद में घृत का यूज करना चाहिए, है ना। क्योंकि शरद में पित्त का प्रकोप होता है, पित्त सामक होता है घृत। तेल जो है वात सामक होता है, प्रावट में वात का प्रकोप होता है, प्रावट में यूज करना चाहिए। वैशाख अथवा माधव महीने में, जिसको अपन कह सकते हैं बसंत, बसंत में कफ का प्रकोप होता है, बसा मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। जिनके दिमाग में चल रहा हो बसा मज्जा कैसे कफ, है ना, कफ को कैसे, आप ये समझो बसा मज्जा जो होते हैं नॉनवेज आइटम है। नॉनवेज जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन का पाचन क्या में होता है? एसिडिक मीडियम में। और हमारे शरीर में एसिड निकलने से पहले, HCl के निकलने से पहले, जो म्यूकस की लेयर कब से कवर होती है, यदि हमारी पूरी स्टमक की लेयर, है ना। तो म्यूकस कंज्यूम हो जाता है। एसिडिक मीडियम में कोई भी चीज का पाचन होता है तो उस पाचन के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए पहले एसिड निकलता है। निकलने से पहले पूरा म्यूकस की लेयर बन जाती है स्टमक में। म्यूकस यानी कफ, है ना। इनका वसा और मज्जा का जो पाचन होना है वो एसिडिक मीडियम में होना है, तो उसमें अपना कफ कम हो जाता है, शरीर से म्यूकस कम हो जाता है। ठीक। अब आते हैं स्नेह के उपयोग। स्नेह के उपयोग काल में देखते हैं। अत्यंत शीत काल में, अत्यंत उष्ण काल में सर्वदा स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही हो, बहुत अधिक ठंडी का टाइम चल रहा हो तो स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वात पित्त अधिक एवं उष्ण काल में जो है स्नेह का प्रयोग करने, रात्रि में स्नेह का पान करना चाहिए। वात पित्त की अधिकता उष्ण काल में, और कफ की अधिकता हो, शीत काल हो तो दिन में स्नेह पान करना चाहिए। ऑब्वियस है, गर्मी है तो अब रात में करो, और ठंड है तो दिन में करो। ठीक है। वात पित्त अधिक एवं उष्ण काल में दिन में स्नेहपान करने से, मतलब इसका उल्टा कर लिया आपने। वात पित्त है और उष्ण काल है, दिन में अगर आपने स्नेहपान कर लिया तो मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला रोग हो सकते हैं। ठीक है। कफ अधिक एवं शीत काल में रात्रि में स्नेहपान से अन्यथा आना, अरुचि, स्थूल और पांडु रोग हो सकते हैं। कफ की कंडीशन हो, शीत काल चल रहा हो और उस समय आपने दिन की जगह रात में स्नेहपान कर लिया तो आपको आना, अरुचि, स्थूल और पांडु रोग। कहते हैं स्नेहपान का अनुपात, स्नेह के अनुपात में लिखा हुआ है जलम उष्णम घृतम पेयम।
तेल यूसम तेल अनुसस्यते बसा मज्जो अस्तु मंडः स्यात् सर्वे उष्ण उष्णमथंप अंबुजा। ठीक है, तो घृत जो है वो उष्ण जल के साथ पीना चाहिए। घृत मुंह में चिपकता है तो उसको उष्ण जल के साथ पीना चाहिए। बस तेल जो है वो यूज के साथ, है ना, यूज का मतलब होता है दाल का पानी। और दाल में क्या लगता है? तेल का तड़का लगता है ना, दाल में तेल का तड़का लगता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि यूज जो है तेल का अनुपान क्या है यूज। देखो बसा मज्जा का होता है मंड, मंड यानी चावल। और चावल की क्या बनती है? नॉन वेज बिरयानी। बिरयानी कैसी होती है? बिरयानी में चावल रहता है, चिकन मटन की फैट में, है ना, नली निहारी सब बीच में रहेगा, मतलब मज्जा भी रहेगी बीच में। तो बसा मज्जा का अनुपान क्या होता है? मंड। और सभी प्रकार के स्नेहपान के बाद में उष्ण जल पीना चाहिए। स्यात् सर्वे उष्णम उष्णम अथाम्बु। घृत के बाद में उष्ण जल लेना चाहिए। तेल जो है यूज के साथ बसा मज्जा का होता है मंड, और सभी प्रकार के स्नेह के बाद में उष्ण जल पीना चाहिए। फिर आती है स्नेह की प्रवचरणा। प्रवचरणा कहने का मतलब क्या है? प्रवचरणा कहने का मतलब होता है स्नेह को भोज्य पदार्थों के साथ लेना। जैसे एक आदमी है, उससे बोलेंगे तेल पी लो, तो तेल कभी नहीं पिएगा वो। और तेल में तले हुए समोसे खा लेगा, कचौरी खा लेगा। एक व्यक्ति को बोलते हैं घी पी लो, घी खा लो, और घी नहीं खाएगा वो। और उसको बोला दाल बाटी खा लो, तो दाल बाटी में दो दो कटोरी घी डाल लेगा। तो दाल बाटी के माध्यम से घी खा सकता है, हलवे के माध्यम से घी खा सकता है। जो नॉन वेज की तरी होती है उसमें तेल खा सकता है, तरी के साथ तेल, लेकिन तेल पी नहीं सकता। तो इस प्रकार से भोज्य द्रव्यों के साथ में मिला के स्नेह का प्रयोग करने को क्या बोलते हैं? प्रविचारणा कहते हैं। प्रवचारणा टोटल जो है वो चरक संहिता में 24 यानी चतुर्विंशति यानी 24 बताई गई। संख्यावादी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, कितनी बताई गई? 24, है ना। चरक ने 24 बताई। काश्यप बच्चों की डॉक्टर है, बच्चों को अपन हर चीज नहीं खिला सकते, है ना। अपन समोसा कचौरी खा सकते हैं, छोटे बच्चों को नहीं खिलाएंगे। तो बच्चों में प्रवचारणों की संख्या घट के 20 हो जाती है, जबकि चरक में कितनी रहती है? 24। रस ओदन बिलेबी बाबू मांस सूप साग यूस दूध दही मध्य ले खंड कामलिक। कामलिक क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कामलिक जो है स्नेह की प्रवचरणा है। एक सचिन का दोस्त जरूर है काम्बली, काम्बली, यहां तक तो सचिन का दोस्त है विनोद काम्बली। उसके बाद में का लगा दिया तो स्नेह की प्रवचरणा हो। काम्बली, कामलिक जो है स्नेह की प्रवचरणा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है। इसके अलावा तिल कल्क है, सत्तु है, भक्ष है, अव्यंजन है, कर्ण तेल है, अक्षी तर्पण है, नस्य है, गंडुस है, बस्ती है, उत्तर बस्ती है। ये सभी जो है स्नेह की प्रवचरणाएं होती। संख्यावाची क्वेश्चन ध्यान रखना। चरक में 24 बताई गई, काश्यप ने 4 कम बताई, टोटल 20 बताए। फिर अच्छपान क्या होता है? कोई पेशेंट मिल गया, नहीं मुझे तो ठीक होना, मुझे ये सर किसी के साथ मिला खिला के मत दो, मैं तो पी जाऊंगा, मुझे घी दे दो मैं पी लूंगा, मुझे तेल दोगे मैं पी लूंगा। तो अच्छपान मतलब होता है केवल स्नेहपान। इसको प्रथम कल्पना भी कहते हैं, यानी पहला सबसे पहले तो आपको पंचकर्म में यही करना चाहिए। स्नेहपान का मतलब है खाली घृत देना, खाली तेल देना। तो केवल स्नेहपान करने को अच्छपान कहते हैं। यह प्रथम कल्पना भी है। अच्छम पेयस्तु या स्नेहो न तमाहु विचारणाम स्नेहस्य या विसर्ग दृष्टा कल्पः प्रथम कल्पित। स्नेह की प्रथम कल्पना भी है। तो अच्छपान जो है वो क्या है? प्रवचारणा भी है और प्रथम कल्पना भी है, दोनों चीज होती है ना। प्रवचारणा नहीं मतलब अच्छपान जो है प्रथम कल्पना भी होती है। फिर रसों के संयोग से, रसों के संयोग से 64 प्रवचारणाएं होती हैं, है ना। इसमें रसों के संयोग से 63 और एक अच्छपान होती है। तो यहाँ पे 64 में अच्छपान काउंट हुआ है। तो प्रवचारणा और प्रथम कल्पना दोनों चीज होती है।
भान जो है, दोनों चीजें होती है। प्रथम कल्पना भी होती है और दूसरी चीज जो है प्रवचारणा भी होती है। ठीक है, रस 6 होते हैं, 3 प्रकार के संयोग हो सकते हैं, अति योग होना, अयोग होना, मिथ्या योग होना। ऐसा दिमाग में बैठ बोलो, 6 के साथ में 3 परिणाम हो सकते हैं, 63 होते हैं रसों के संयोग से, और एक अच्छा पान। अब आते हैं स्नेह की मात्रा। अब आते हैं स्नेह की मात्रा में। स्नेह की मात्रा जो है 3 होती है, एक हरस मात्रा होती है, एक मध्यम मात्रा होती है और एक उत्तम मात्रा होती है। हरस मात्रा वो होती है जो आधे दिन में जो है जीर्ण हो जाती है, पच जाती है, आधा दिन यानी कि 2 याम में भागवत के अनुसार। मध्यम मात्रा जो होती है जो 1 दिन में पचती है, यानी 4 याम में। और उत्तम मात्रा जो है 1 अहोरात्र में, यानी कि 24 घंटे जिसे हम कह सकते हैं, 8 याम में जीर्ण होती है, उसको हम स्नेह की जो है उत्तम मात्रा कहते हैं। यहाँ ये कंसेप्ट समझ लीजिए अपन की, 1 याम मतलब होते हैं 3 घंटे। एक याम यानी 3 घंटे। ठीक है, तो हरस्व मात्रा किन रोगों में यूज की जाती है? ज्वर, कांस और अतिसार में हरस्व मात्रा यूज की जाती है। याद रखने का तरीका, ज्वर, कांस, अतिसार को अपन बोलेंगे जैक। जैक जैक कौन लगाते हैं? जिनके हरस्व नंबर आते हैं, जिनके कम नंबर आते हैं ना परीक्षा में, जो कि जिनके कम नंबर आते हैं वो फिर जो जैक जुगाड़ में लग जाते हैं। थ्योरी में कम आ रहा है, प्रैक्टिकल में बढ़वाना है। कम नंबर यानी हरस्व नंबर वाले क्या लगाते हैं? जैक लगाते हैं। ज्वर, कांस, अतिसार में हरस्व मात्रा बताइए, है ना। मंदाग्नि वाले जो रोगी होते हैं उनको कम मात्रा में स्नेह दिया जाता है। रिक्त कोष्ठ होता है जिनका, बालक, वृद्ध, सुकुमार, जो कम शारीरिक बल या कम जो है अवर बल वाले जो होते हैं, कमजोर बल वाले जो होते हैं, उनमें हरस मात्रा यूज की जाती है, बालक, वृद्ध, सुकुमार। फिर आते हैं मध्यम मात्रा। मध्यम मात्रा पढ़ने से पहले अपन को ध्यान देना है कि मध्यम मात्रा में एक टर्मिनोलॉजी होती है, मंद विमंसा, है ना। तो ना चाती बल हारणी सुखे न चा स्नेहती, शोधन के लिए प्रयुक्त होने वाली मात्रा जो है वो इस मध्यम मात्रा होती है। यानी स्नेह की जो मध्यम मात्रा है वो शोधन में यूज होती है, में संशोधन या शोधन कह लो, उसमें यूज होती है ना। मध्यम मात्रा शोधन में यूज होती है। तो शोधन क्या में कराते हैं? जब अपन को क्षुद्र कुष्ठ होता है या कुष्ठ होता है, क्षुद्र कुष्ठ में अरूसक, स्फोट, पीड़िका, कंडू, पामा, इनको एक शब्द में कह सकते हैं क्षुद्र कुष्ठ। तो क्षुद्र कुष्ठ है, उनकी चिकित्सा क्या है? कुष्ठ की चिकित्सा क्या होती है? संशोधन। 15-15 दिन में वमन कराओ, महीने महीने में एक विरेचन कराओ, 6-6 महीने में जो है रक्त मोक्षण कराओ, 3-3 दिन में नस से दो। ये कुष्ठ में की चिकित्सा होती है, यानी कुष्ठ में संशोधन चिकित्सा की जाती है ना। और प्रमेय में की जाती है, प्रमेय में, स्थूल प्रमेय में संशोधन करते हैं, क्रस में संशमन करते हैं। ऐसी वात रक्त में जो उत्तान होता है और गंभीर दो भेद होते हैं। उत्तान में बही परिमार्जन चिकित्सा की जाती है और गंभीर में अंधा परिमार्जन चिकित्सा की जाती है। कुष्ठ, प्रमेय और वात रक्त, ये जो 3 नाम अपने सामने लिखे हुए हैं, ये संशोधन चिकित्सा के योग्य रोग हैं। इनमें संशोधन चिकित्सा होती है। संशोधन में हमेशा मध्यम मात्रा यूज होती है। ठीक है, कुष्ठ, प्रमेय और वात सोने, ये संशोधन के जो रोग हैं उनमें मध्यम मात्रा बताइए। ठीक, इसके अलावा परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो मृदु कोष्ठ में मध्यम मात्रा यूज होती है। मध्यम अग्नि बल, शरीर बल मध्यम होने पर अपन जो है मध्यम मात्रा यूज करते हैं। फिर आते हैं उत्तम मात्रा। ठीक है, उत्तम मात्रा एक अहोरात्र में जीर्ण होती है। सर्प में, सर्पदंश में इमरजेंसी रोग है ना। विसर्प में, उन्माद में, विबंध में उत्तम मात्रा यूज होती है। इसके अलावा गुल में, मूत्र कक्ष में उत्तम मात्रा यूज होती है।
इमरजेंसी वाले रोग होते हैं, सांप ने काटा है इमरजेंसी है, बिसर फैलने वाला रोग है इमरजेंसी है, उन्माद पागल हो रहा है इमरजेंसी है। इमरजेंसी वाले रोगों में उत्तम मात्रा यूज करते हैं अपन। देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, उत्तम और मात्रा। यहाँ उत्तम के सामने मैंने जोड़ा सर्पी। उत्तम सर्पी शब्द लिखा बनने, उत्तम सर्पी। उत्तम ऊ से उन्माद, सर्पी में सा और पा आता है, तो सर्पदंश विसर्प, शब्दों को ऐसे याद करना है। मात्रा में माँ आता है ना, मात्रा का माँ, मूत्रगज का माँ। उत्तम सर्पी मात्रा पे, यहाँ पर पे का पी हो गया, यहाँ पर विबंध का वा हो गया, गुल्म का जी हो गया, तो ये हो गया पब जी। ऐसे करके पूरे जो है रोगों के नाम आ जाएंगे। उत्तम सर्पी मात्रा पे पब जी। उत्तम सर्पी मात्रा पे पब जी। उत्तम से उन्माद, सर्पी से सात से सर्प, सर्प से विसर्प, सर्पदंश, मात्रा से मूत्रकच, पे से आपका पे के बाद में प व जी विबंध और गुल्म। पब जी का बा जो है वा विबंध है और जा जो है जी जो है वो गुल्म है। तो उत्तम सर्पी मात्रा पे पबजी, मात्रा पी के पबजी खेलने बैठ गए। ऐसे करके हम इनको पूरे नाम से याद करने, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, मूत्रकच्छ में कौन सी मात्रा यूज होती है, विबंध में कौन सी मात्रा यूज होती है ना। मूत्रकच्छ और विबंध ये सब बात के रोग हैं, तो बात के लिए सबसे अच्छा स्नेह नहीं होता है, घृत की उत्तम मात्रा ही बात के लिए काम में आएगी। तो विबंध, मूत्रकच्छ, गुल्म, उन्माद, विसर्प, सर्पदंश में उत्तम मात्रा बताइए। उत्तम मात्रा इसके अलावा अपन जो तीक्ष्ण अग्नि रहती है शरीर में, जब शरीर का बल श्रेष्ठ होता है तब भी उत्तम मात्रा यूज करते हैं। नित्य प्रभुत स्नेह प्रेम सेवी है ना, जो प्रतिदिन स्नेह का सेवन करते हैं, उस कंडीशन में भी हम उत्तम मात्रा यूज करते हैं। छुप्ति पिपासा आतव सा है ना, भूख प्यास को सहन कर सकते हैं, वो उत्तम मात्रा उनको देना चाहिए। फिर मंद विवंसा वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। शोधन के लिए जो मात्रा दी जाती है वो क्या कहलाती है, मंद विवंसा कहलाती है। मात्रा जो शोधन के लिए दी जाती है उसको मंद विवंसा भी कहते हैं। इसके गुणधर्म में लिखा है, नाचा अति बल हारणी सुखेन स्नेह, तो पूरा स्नेह करती है, बल का हरण नहीं करती है ना। मध्यम मात्रा जो है शोधन के लिए दी जाती है। प्रधान मात्रा में लिखा है, दोषानुकर्षणी मात्रा सर मार्ग अनुसरणी, बल्या पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम। ये दोषानुकरणी मात्रा किसको कहा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दोषानुकरणी जो है प्रधान मात्रा को कहा गया है। दोषानुकरणी मात्रा सर्व मार्ग अनुसरण, बल्या पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसाम। इसके अलावा एक मात्रा होती है जो टेस्टिंग के रूप में दी जाती है, सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ही पी पाएगा पेशेंट की नहीं पी पाएगा, बीच में छोड़ देगा तो। जैसे अब थीसिस केस होते हैं तो थीसिस केस में रिस्क नहीं लेते हैं, बीच में पेशेंट ने मना कर दिया कि नहीं कर रहे हैं, तो हंसी हंसी मात्रा चेक करने के लिए दी जाती है कि भैया इसको स्नेह सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्नेह की परीक्षार्थ हर्ष से भी जो कम मात्रा दी जाती है, जो 2 याम से कम मात्रा समय में जीर्ण हो जाती है, उसको हंसी हंसी मात्रा कहते हैं। हंसी हंसी मात्रा का वर्णन भागवत ने किया। भागवत कहने का मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि अष्टांग हृदय ने किया है ना, अष्टांग हृदय ने किया वो। ठीक है, होती हैं इसमें जो 4 प्रकार के स्नेह होते हैं, उनके क्या
क्वालिटी होती हैं और किस ऋतु में उनका प्रयोग करना चाहिए, प्रवचनाएं कितनी होती हैं और हरस मध्यम और उत्तम मात्राएं क्या होती हैं इसकी। आज हम शुरू में स्टार्टिंग में देखने वाले हैं कि गुणकर्म भी, चूंकि 4 ऑप्शन है इसके, तो बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। गुणकर्म के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं घृत के बारे में। घृत लिए लिखा है कि वात पित्त प्रकृति वात पित्त रोगों, है ना। घी, जैसे गरीब आदमी के नसीब में घी होते ही नहीं है। घी जो है खाने वाले लोग क्या होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं। घी कौन खा पाते हैं, जो वीआईपी होते हैं, थोड़े संपन्न रहते हैं। तो वीआईपी यानी हमारे लिए वी हो गया वात, पी हो गया पित्त। वात पित्त प्रकृति में वात पित्त रोगों। क्षीर में जो है घृत यूज करते हैं। जिस घृत यूज करना उसका नाम लिख लो, है ना। क्षीर में कौन सा घृत देते हैं, अमृत प्रास घृत देते हैं। फिर शस्त्र में, दाह में, विष में अग्नि से क्षत होने पर, है ना, सद्दोत घृत बताया है। फिर सुकुमार, है ना, सुकुमार लोगों के लिए बल को, वर्ण को, स्वर को बढ़ाने वाला, है ना। तो सुकुमार और बल को बढ़ाने वाला जो है हमारा बला घृत है, या फिर कल्याण घृत है, कल्याण घृत है, ठीक है। और स्वर प्रसादन करने वाला, स्वर के लिए अच्छा क्या है, बचादी घृत है। ये घृत की प्रॉपर्टियां हैं वात पित्त व्याधि में, वात पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति में। क्षीर में स्पेशली ध्यान रखना, क्षीर का क्वेश्चन बनता है। क्षीर में किसका प्रयोग बताया है, घृत का प्रयोग बताया है। फिर लिखा है आयु चक्षु कामा, आयु प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, कामा कामा कामा, ठीक है। तो कामा 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 यानी जिसमें कामा लगा हो, कामा कामा कामा, प्रजा कामा। तो जैसे घृत के नाम पे या तो घी अपन खाते हैं, या घी में बनी मिठाई खाते हैं, है ना। घी में बनी क्या खाते हैं, बोले ये जलेबी क्या में बनी है, मिठाई क्या में बनी है, घी में बनी है। तो कोई भी काम होता है, जैसे सरकारी दफ्तर में कोई काम होता है, तो अपन किसको पकड़ते हैं, बाबू या चपरासी को, चपरासी प्राइवेट जो होता है उसको पकड़ते हैं। और जो ऑफिसर रहता है उसको बोलते हैं कि हम एक आपके लिए घृत की मिठाई भेजिए, जो दीप्ति बढ़ाने वाली है, ओज को बढ़ाने वाली है, मेधा को बढ़ाने वाली है, स्मृति को बढ़ाने वाली है, अग्नि को बढ़ाने वाली है, बुद्धि को बढ़ाने वाली है, इंद्रिय को बढ़ाने वाली है, बल को बढ़ाने वाली है। कौन मना करेगा, ठीक है। तो घृत एक ऐसी चीज है कि जो सभी चीजें, जो जितनी भी हमारे शरीर में अच्छी चीजें हैं, चाहे ओज है, चाहे मेधा है, स्मृति है, अग्नि है, बुद्धि, इंद्रिय, बल है, सबको बढ़ाने वाला। घी की मिठाई काम में आती है, और किसके थ्रू भिजवाते हैं, चपरासी प्राइवेट पर्सनल। चक्षु, आयु, पुष्टि और प्रजा कामा, है ना। कामा कामा जहाँ लिखा होगा वहां पर घी की मिठाई काम में आने वाली, ठीक है। और सभी अच्छी चीजें जो हमारे लिए अच्छी हैं, चाहे जो अग्नि को दीप्त करने वाले गुण हो, ओज को बढ़ाना है, स्मृति को बढ़ाना है, मेधा को, अग्नि को, बुद्धि को, इंद्रिय बल को बढ़ाने में घृत काम में आता है। इवन घर वाले जब बाहर पढ़ने भेजते हैं बच्चों को, गाँव के बच्चे जो घर से बाहर आते हैं, वो बोलते हैं आप भैया टिफिन खाना, है ना, टिफिन भली कहीं से भी ले लेना। और रोटी में जो है घी लगाने के लिए, रोटी में घी लगाने के लिए घर से भेजते हैं, है ना, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि घृत कितना अच्छा होता है शरीर के लिए। फिर आते हैं इसके बाद में तेल के लिए लिखा है कि प्रबद्ध श्लेष में मेद, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर मेद और श्लेष में बढ़ा हुआ हो, स्थूल हो। आपको लगता होगा कि तेल जो है वो अगर हम लेते हैं स्टार्टिंग में, तो तेल लेने से पहले वजन कम होता है भाई। ऐसा नहीं होता कि तेल पीने से शुरू में वजन बढ़ता है। 7 दिन के बाद में 7 में हो जाता है, उसके बाद में वजन बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में तेल जो है श्लेष्म को, मेद को, है ना, स्थूलता को कम करता है। वात प्रकृति में, वात तज व्याधि में, तो बात वीआईपी लोगों के लिए घृत है, वात पित्त के लिए, है ना, वीआईपी लोगों के लिए घृत है। और केवल वात, है ना, वात रोगों में, वात प्रकृति में तेल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा क्रमी कोष्ठ में, पूर्व कोष्ठ में, नाड़ी वर्ण में तेल का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो क्रूर कोष्ठ में दोनों चीज यूज होती है। क्रूर कोष्ठ में तेल भी यूज है और मज्जा भी यूज है, ठीक है। क्रूर का मतलब होता है मतलब निर्दयीपन। तो यहाँ पर क्रूर, कभी कभी क्या होता है, किसी को क्रूर मौत दी जाती है, क्रूर तरीके से मारा जाता है। क्रूर तरीके से मारा जाता है, क्रूर मौत दी जाती है। यानी कि क्रूर कोष्ठ में दोनों चीजें यूज होती है, मज्जा भी यूज होती है और तेल भी यूज होता है। याद रखने का तरीका है ना, हम तुम्हें ऐसी क्रूर मौत देंगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। क्रूर मौत का मतलब ये मज्जा का माँ और तेल का ता, है ना। क्रूर कोष्ठ में क्रूर मौत यानी मज्जा और तेल का यूज हो।
फिर और क्रमी जो है वो मीठा खाने से, मधुर चीजों का प्रयोग करने से उत्पन्न होते हैं, कटु जो तेल होता है उसके उसके कारण उसका नाश हो जाता है। जैसे सरसों का तेल है वो क्रमी में अच्छा काम करता है ना। इसके अलावा इसलिए क्रमी कोष्ठ में भी तेल यूज होता है, नाड़ी भरण में भी यूज होता है ना। जैसे क्रमी को एक अपन पढ़ते हैं गंध तेल वगैरह, वो यूज होते हैं। इसके अलावा शरीर में बल बढ़ाने के लिए, है ना, शरीर को पतला बनाने के लिए, लघुता लाने के लिए, दृढ़ता लाने के लिए, है ना। जो छोटे बच्चों में मालिश का कंसेप्ट होता है, छोटे बच्चों की मालिश क्यों करते हैं? उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, शरीर में ताकत रहे, इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं उनकी मालिश करते हैं, शरीर में बल को बढ़ाने के लिए, हड्डियों में दृढ़ता बढ़ाने के लिए। इसके अलावा स्किन अच्छी हो जाती है, त्वचा में स्निग्ध संलक्षणता के लिए तेल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर आए बसा। बसा का कंसेप्ट ध्यान रखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, इनके जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कारण जो होता है एनर्जी वैल्यू कम मिलती है, 4.1 होती है, लेकिन फैट में ज्यादा कैलोरी होती है, यानी फैट में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, इसलिए फैट कम खाना चाहिए कहते भी हैं। तो दूसरी भाषा में बोले तो फैट में बहुत ऊर्जा होती है। आप जिनको बहुत मेहनत करनी है उनके लिए तो कैलोरी रिच डाइट चाहिए होती है। तो बसा जो खाना होता है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी की जरूरत किसको है? बसा में एनर्जी भी है। अमीर आदमी, मिडिल क्लास आदमी फैट से बचता है कि फैट नहीं खाना मुझे, और गरीब आदमी के लिए वही एनर्जी का सोर्स होता है। जो बात आतव को सहन कर रहे हैं, बात आतव सहा, जो रूक्ष हैं, जो भार अद्भ से कर्षित हैं, जो संशुष्क हैं, जिसमें रेत और रुधिर संशुष्क हैं, जिसमें कफ और मेद का क्षय है, जिसमें अग्निबल लेकिन अच्छा है। सबसे पॉजिटिव चीज, बसा पचाने के लिए ताकत भी तो चाहिए, तो वो उसके हिसाब से अच्छा है कि इनमें अग्निबल अच्छा है ना। महत अग्निबल बसा साधो, बसा उनको सूट भी कर जाती है ना, बसा सूट भी कर जाती। जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, जो है ना फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिन रात हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए तो एनर्जी वैल्यू मायने रखती है, तो वो बसा का सेवन करते हैं। तो मतलब बसा उनके दुखों पे मरहम का काम करती है। कौन दुखी है? बात आतव सहन करके कोई दुखी है ना, रूक्ष रूक्ष होने से दुखी है, कोई कर्षित होने से दुखी है, संशुष्क होने से दुखी है ना, मेद और कफ का क्षय है उसका से दुखी है। तो जो बैड वर्ड होते हैं, मतलब रूख आंसू का, बोले कैसा जीवन कैसा चल रहा है, रूख आंसू का शोषण, ऐसे शब्द इसमें मिलते हैं। बात आतव सहा, रूक्षा, कर्षिता, संशुष्क, क्षया, इस टाइप के वर्ड इसमें बसा वाले में मिलते हैं। ये तो गरीब आदमी की बात होगी। अमीर आदमी के लिए, जो अमीर है, जिसके पास खूब पैसा है खाने के लिए, उसके लिए बसा, यानी कि बसा को क्या समझता है? फैट। और फैट जो है महारुजा यानी महापीड़ा देने वाली होती है। अमीर आदमी के लिए फैट जो है महारुजादायक होती है। वो अपने जीवन मतलब फिगर जीरो करना चाहता है, फैट अपने शरीर से हटाना चाहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए। अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा, इनमें महारुजा हो, अस्थि, संधि में, सिरा, स्नायु में, मर्म, कोष्ठ में महारुजा है, तो हमें बसा का यूज करना चाहिए। हमें एक ही चीज रोजा देती है, बसा रोजा देती। ना तेल, देखो तेल, ना हमें तेल रोजा देता है, ना हमें घी घृत रोजा देता है, हमें रोजा देती है बसा। ठीक है। और शुद्धाव्रत बलवान वायु में जो है बसा का प्रयोग करना चाहिए। फिर आए मज्जा। मज्जा कौन सी धातु है? जो अपन शुरू से पढ़ते हैं, मज्जा छठवीं धातु है। मज्जा क्या है? छठवें नंबर की है। 6 चीजें। दीप्ताग्नि में क्लेश सहा, है ना, धसमरा, धसमरा यानी जिसको जो भी खाता हो सब मतलब सब पच जाता हो। सदा स्नेह सेविना, वातारता, पूर्व गोष्ठा। 6 कंडीशंस में अपन ने यहाँ गिनाया है कि 6 कंडीशन में अपन मज्जा का यूज करते हैं। ये वाला अभी भी क्वेश्चन मतलब करक के हिसाब से नहीं, सुसुत के हिसाब से आया था इस बार के ऑल इंडिया पीजीटी में। लेकिन क्लेश सहा उन्होंने पूछा था